हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर में लेसन 4 प्लेइंग द गेम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं आर्थर मिल। ठीक, अब आप देखिए, प्लेइंग द गेम एक चैप्टर है जिसमें एक लड़का एलन होता है जो खेल के मैदान में खेलने के लिए जाता है। और रास्ते में जब वो खेल के मैदान के लिए जाता है तो रास्ते में जब घर से निकलता है तो उसकी माँ उसे विदा करती हैं और कहती हैं, एलन बहुत तुम्हारा शुभ हो। वो कहता है हाँ ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूँगा। और वो ये कहकर घर से निकल जाता है। जब वो घर से निकलता है, निकलने के बाद जैसे ही वो अपने घर से बाहर सड़क क्रॉस करके आता है, वैसे ही उसे एक 3 कोने वाला चरागाह मिलता है, जहाँ पर एक बूढ़े दादा बैठे होते हैं। वो बहुत ही बूढ़े होते हैं, दुबले पतले, उनकी आवाज़ बहुत फटी हुई होती है और वो लड़खड़ा कर चल रहे होते हैं। जैसे ही वो एलन को देखते हैं वैसे वो एलन से ये कहते हैं कि बेटा तुम मेरी सहायता करोगे, मुझे जरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे। तो एलन जो था, जो खेल के मैदान के लिए निकला था, खेल के लिए उसे देर हो रही थी, लेकिन उसने ये सोचा अगर इन बूढ़े दादा की मैं सहायता कर देता हूँ तो इस जो समय मेरा यहाँ बर्बाद होगा उसे मैं दौड़ कर पूरा कर लूँगा। ये सोच कर वो बूढ़े दादा की सहायता करते हैं। जब वो और उसने उस खेल के लिए अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, बॉलिंग की प्रैक्टिस की थी। उसके पिताजी को भी था कि ये अगर इसकी टीम जीत जाएगी तो मैं इसे एक नई साइकिल लाकर दूंगा। जब वो खेल के मैदान पे जब वो बूढ़े दादा की सहायता करने में लेट हो जाता है, जैसे वो प्ले ग्राउंड में पहुँचता है तो जो टीचर इंट्रेंस गेट पर खड़े हुए थे उन्होंने उससे कहा कि ये एलन तुम तो लेट हो गए हो और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा लड़का रख लिया गया है जो बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है। और इसलिए वो एलन बुझे हुए कदमों से अपने घर की ओर चल देता है। जब घर आता है तो जैसे ही वो उस गेट पर आता है, उसके पिताजी गेट खोलते हैं और वो उसे शाबाशी देने लगते हैं कि शाबाश बेटा। लेकिन उस समय एलन जो है वो सोचता है कि मैं तो खेला भी नहीं हूँ, फिर भी पिताजी मुझे शाबाशी दे रहे हैं। तो एलन जो है वो उसके पिताजी बस यही कहते हैं शाबाश बेटा। फिर कहते हैं ठीक है बेटा, मैंने सब कुछ देख लिया, तुमने उस बूढ़े दादा की सहायता की थी और उन्हें घर तक पहुंचाया। भले ही तुमने खेल के मैदान में अपना खेल ना खेला हो, फिर भी तुमने जीवन में एक बहुत बड़ा खेल खेला है और इसलिए तुमने बधाई का काम किया है। फिर दूसरे दिन क्लास में भी बच्चों ने क्लैपिंग करके उसे बधाई दी। तो ये हमारा चैप्टर है, ये हमारे इस चैप्टर की समरी थी प्लेइंग द गेम की। अब आइए देखिए, प्लेइंग द गेम हम चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसको देखिए, ये जो हमारा प्लेइंग द गेम है ये आर्थर मिल के द्वारा लिखा हुआ है। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। एलन की माँ उसे गेट तक सी हिम ऑफ माने उसे गेट तक छोड़ने आती हैं, उसे सी ऑफ माने विदा करने आती हैं। एलन की माँ एलन को गेट तक विदा करने आती हैं। गुड बाय एलन, एलन अलविदा। डू योर बेस्ट, तुम्हारा शुभ हो। सी कॉल्ड आउट, ऐसा वो कहती हैं कि तुम्हारा शुभ हो। आई विल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलन, एलन ने उत्तर दिया मम्मी मैं कोशिश करूँगा। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाते हुए ही रैन आउट ऑफ द गेट, वो दौड़कर गेट तक पहुंच जाता है। एंड अप टू द रोड, और कहाँ पहुंच जाता है, सड़क तक पहुंच जाता है। एलन कहता है, एलन ने उत्तर दिया मम्मी मैं कोशिश करूंगा, और अपना हाथ हिलाते हुए वो दौड़कर कहाँ तक पहुंच जाता है, रोड तक पहुंच जाता है और फिर गेट तक पहुंचता है और गेट के बाद सीधे हाथ हिलाते हुए गेट से बाहर जाता है और फिर उस सड़क तक पहुंच जाता है। कहता है डू हिज बेस्ट, ऑफ कोर्स ही वुड, उसका शुभ हो। ऑफ कोर्स ही वुड, हाँ वास्तव में उसका शुभ होगा। फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन स्कूल क्रिकेट मैच, क्योंकि एलन स्कूल के क्रिकेट मैच में खेल रहा था। एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ, और उसे माइटली माने अत्यधिक, प्राउड ऑफ माने गर्व था, और उसे खेल में चुने जाने का अत्यधिक गर्व था। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग, उसने बॉलिंग की प्रैक्टिस की, उसने बॉलिंग की बहुत अधिक प्रैक्टिस की थी, बहुत अधिक अभ्यास किया था। विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। फॉर वीक्स नाउ माने हफ्तों, उसने अपने पिताजी के साथ बॉलिंग की हफ्तों प्रैक्टिस की थी। एंड डैडी सेड ही वॉज सेटिंग वेल, और उसके डैडी ने क्या कहा कि ही वॉज सेटिंग वेल, वो बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच, डैडी बहुत अधिक उत्तेजित थे एज एलन ओवर द मैच, कि कितनी जल्दी एलन का मैच ओवर हो, समाप्त हो। डैडी जो थे उसके वो बहुत अधिक एक्साइटेड माने
उसके एलन के ही उसने अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छे से बॉलिंग की प्रैक्टिस की थी और उसके पिताजी ने उसने अपने पिताजी के साथ हफ्तों प्रैक्टिस की थी और उसके डैडी ने कहा था ही वॉज शेड्यूल वेल कि बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा था। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच। डैडी बहुत अधिक उत्तेजित थे कि कितनी जल्दी उसका मैच समाप्त हो। एंड ही वॉज प्रॉमिस्ड और उन्होंने ये वादा कर रखा था कि यदि एलन का पक्ष जीत जाएगा तो ही वुड बाय हिम अ बाइसिकल, वो उसे एक बाइसिकल ला देंगे, वो उसे एक साइकिल ला देंगे। नो वंडर एलन वॉज एक्साइटेड, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि एलन बहुत अधिक उत्तेजित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, एलन बहुत अधिक उत्तेजित था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, अपने खेल के मैदान के रास्ते पर एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर विंडो। एलन को 3 कोने वाला एक चरागाह मिला। विंडो माने चरागाह। एलन को 3 कोने वाला एक चरागाह मिला। एज ही रीच्ड इट, जैसे ही वो वहां पहुंचा, ही सा ए वेरी ओल्ड मैन लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक, उसने एक बहुत ही बूढ़े आदमी को देखा जो लीनिंग माने टिका हुआ था और हैवली माने बहुत तेजी से जोरों से झुका हुआ था। ऑन हिज स्टिक माने अपनी छड़ी पर। एलन ने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत जोरों से अपनी छड़ी पर टिका हुआ था। एज एलन पास्ड, जैसे ही एलन वहां से गुजरा, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, उस बूढ़े आदमी ने उसे पुकार कर कहा। उस बूढ़े आदमी ने उसे पुकार कर कहा, क्या कहा? कैन आई हेल्प यू, कैन आई, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? आस्क्ड एलन काइंडली, एलन ने दयालुता पूर्वक पूछा। आस्क्ड एलन काइंडली, एलन ने दयालुता पूर्वक पूछा। गोइंग अप टू हिम, उसके पास जाकर, एलन ने दयालुता पूर्वक उसके पास जाकर पूछा था। ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने, इन अ थिन, एकदम फटी दुबली पतली वाली क्रैक्ड वॉइस माने धीमी आवाज में, रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना की। एलन लेट हिम टेक हिज आर्म, कि एलन उसका हाथ पकड़ ले। क्या कहा एलन? उस बूढ़े आदमी ने बहुत धीमी फटी आवाज में एलन से कहा कि वो उसका हाथ पकड़ ले। और ही सेड, उसने कहा, द रोड इज सो हिली, पहाड़ी इतनी अधिक ऊबड़ खाबड़ है। एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा भी मेरे लिए बहुत अधिक तेज है। आइए बच्चे फिर से एक बार देखेंगे से। एलन्स मदर केम टू द गेट, एलन की माँ गेट तक आई। एंड सी ही, माँ उसे विदा करने गेट तक आई। गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, एलन तुम्हारा शुभ हो। क्या कहा? एलन तुम्हारा शुभ हो। एंड सी कॉल्ड आउट, उन्होंने कहा, आई विल ट्राई मम्मी, मम्मी मैं कोशिश करूंगा, एलन ने कहा। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ही रैन आउट ऑफ द गेट अप टू हिम, वो दौड़कर गेट तक गया। एंड डू ही बेस्ट, उसका शुभ हो। एंड ही वुड, और वो करेगा। फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन स्कूल क्रिकेट मैच, क्योंकि एलन स्कूल के क्रिकेट मैच में खेल रहा था और उसे खेल में चुने जाने का बहुत अधिक गर्व था। उसने अपने पिताजी के साथ हफ्तों बॉलिंग की प्रैक्टिस की थी। डैडी सेड, डैडी ने कहा, ही वॉज शेपिंग वेल, कि बहुत अच्छे से खेलने लगा है। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एलन ओवर द मैच, डैडी जो थे वो बहुत अधिक उत्तेजित था कि एलन का मैच समाप्त हो। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था, दैट इफ एलन साइड, यदि एलन का पक्ष जीत जाएगा, ही वुड बाय हिम अ बाइसिकल, वो उसे एक बाइसिकल ला देंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, एलन बहुत अधिक उत्तेजित था। ऑन हिज वे टू स्पोर्ट्स ग्राउंड, अपने खेल के मैदान के रास्ते पर एलन 3 कोने वाले चरागाह से होकर निकला। एज ही रीच्ड इट, जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा जो अपनी छड़ी पर बहुत जोरों से टिका हुआ था। और जैसे एलन वहां से गुजरा, उस बूढ़े आदमी ने उसे पुकार कर कहा, क्या कहा? क्या तुम मेरी सहायता, एलन क्या तुम, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? एलन ने बहुत दयालुता पूर्वक पूछा। उसके पास जाकर उस बूढ़े आदमी ने एकदम फटी और एकदम पतली आवाज में उससे प्रार्थना की कि वो उसका हाथ न छोड़े, क्योंकि सड़क बहुत अधिक पहाड़ी है और हवा भी बहुत तेज थी। ठीक है बच्चों, बस ओके, बाय बाय। बाकी ओके, और इसके आगे मैं फिर नेक्स्ट डे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके।